अयोध्या के लिए आज का दिन बहुत खास। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दूसरी वर्षगांठ आज। धूमधाम और श्रद्धा भव्यता के साथ मनाई जाएगी दूसरी वर्षगांठ। पूरी तरीके से द्वादशी के रंग में रंगी नजर आ रही है रामनगरी। प्रतिष्ठा द्वादशी से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम और अनुष्ठान जारी। कार्यक्रमों में शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई थी। हिंदू पंचांग के अनुसार उस दिन पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि थी। तब से इस तिथि पर ही प्राण प्रतिष्ठा की परंपरा शुरू हुई। इस मौके पर रामनगरी में राम भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी, जिसके चलते सुरक्षा के इंतजाम भी चाक चौबंद है। नए साल के मौके पर सैलानियों से गुलजार हुआ धर्मशाला। ठंड के मौसम में पहाड़ों की खूबसूरती में लगे चार चांद। कांगड़ा कार्निवल फेस्टिवल में नए साल का जश्न मना रहे हैं पर्यटक। कार्निवल में दिख रही है हिमाचल की संस्कृति। महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में किया सांस्कृतिक नृत्य। पुरुषों ने छड़ी पर थाली नाचते हुए डांस किया। बड़ी संख्या में लोग दोस्तों और परिवार के साथ प्राकृतिक नजारों के बीच मना रहे हैं छुट्टियां। सड़कों पर दिख रही है गाड़ियों की लंबी कतारें। मनाली की सड़कों पर दिख रही है नए साल की रौनक, लाइटों से सराबोर। म्यूजिक पर थिरकती दिखी छोटी बच्ची। बड़ी संख्या में युवाओं ने एक से एक गानों पर डांस किया। हिमाचल के होटल और रिजॉर्ट में लगभग 70% ऑक्यूपेंसी। नए साल पर कारोबार और पर्यटन को जमकर मिल रही है बढ़ावा। उधमपुर के पटनी टॉप पर लगा सैलानियों का मेला। लोग पहाड़ों और वादियों के बीच मना रहे हैं छुट्टियां। लोग यहां कश्मीरी कपड़ों में खिंचवा रहे हैं तस्वीरें। रोपवे का ले रहे हैं आनंद। छतरपुर के बागेश्वर धाम में नए साल मनाने वालों का लगा तांता। लोग नए साल की शुरुआत हनुमत कथा सुनने के साथ करने को दिख रहे हैं बेकरार। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए दुल्हन की तरह नैनीताल की सजावट। सड़कों और पेड़ों पर जगमगा रहे हैं झालर। रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रही है नैनीताल की झील। क्राउड मैनेजमेंट के तहत व्यापक प्रबंध। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए दार्जिलिंग में जबरदस्त तैयारियां। रंग बिरंगी लाइटों से रोशन हुए शहर के टूरिस्ट स्पॉट। शिमला में नए साल के जश्न को लेकर सैलानियों में जबरदस्त जोश। मॉल रोड पर लोक गीतों के साथ डीजे की धुन पर झूमे लोग। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए शिमला के रिज मैदान में जुटे सैलानी। क्राउड मैनेजमेंट और सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम। नए साल का जश्न मनाने के लिए रुद्रप्रयाग के चोपता में उमड़े सैलानी। पुलिस ने पर्यटकों से की शांतिपूर्ण तरीके से न्यू ईयर सेलिब्रेट करने की अपील। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए पूरे जोश में सैलानी। गोवा पहुंचने वाले सैलानियों की संख्या में लगातार हो रहा है इजाफा। सैलानियों से गुलजार गोवा के बीच समुद्री लहरों के बीच स्विमिंग के साथ बोट की सवारी का आनंद लेते नजर आए टूरिस्ट। नर्मदा में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की दीदार से न्यू ईयर के वेलकम की तैयारियां। प्रतिदिन 50 से 60 हजार के करीब पहुंच रहे हैं सैलानी। जैसलमेर में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए सैलानियों में क्रेज। राजस्थान के सांस्कृतिक धरोहरों के साथ लोकगीतों का आनंद उठा रहे हैं टूरिस्ट। नए साल के जश्न के लिए पूरी तरीके से तैयार कुल्लू। बड़ी संख्या में सैलानी कर रहे हैं कुल्लू का रुख। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें। दिल्ली में लोटस टेम्पल पर दिखी नए साल की रौनक। सैलानियों की दिखी भारी भीड़। दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल में बड़ा आस्था का सैलाब। श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन करके नए साल के लिए भगवान का आशीर्वाद लिया। सोमनाथ मंदिर में लगा भक्तों का तांता। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन किए। सभी भगवान की भक्ति में पूरी तरीके से लीन नजर आए। सभी ने जमकर लगाया जयकारे।
रंग बिरंगे फूलों से सजा खाटू श्याम का दरबार। प्रतिदिन 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु खाटू श्याम के कर रहे हैं दर्शन। सभी 14 लाइनें फुल। नए साल के दिन 72 घंटे तक लगातार होंगे खाटू श्याम के दर्शन। वीआईपी दर्शन पर रहेगी पूरी तरीके से रोक। लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए 17 किलोमीटर क्षेत्र को बनाया गया है नो व्हीकल जोन। सुरक्षा में तैनात 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी। माता वैष्णो देवी के दरबार में एक बार फिर से भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। इस साल 68 लाख श्रद्धालु अब तक कर चुके हैं दरबार के दर्शन। आगरमालवा के मां बगलामुखी मंदिर में भक्तों का तांता। माता रानी के दर्शन करके श्रद्धालु ले रहे हैं आशीर्वाद। नए साल के शुभारंभ से पहले श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब। नव वर्ष की मंगल कामना के लिए महाकाल की पूजा अर्चना। देवघर में नव वर्ष की मंगल कामना के लिए श्रद्धालुओं में भारी भीड़। बाबा बैद्यनाथ के जलाभिषेक करके श्रद्धालुओं ने महादेव के लगाया जयकारे। नए साल से पहले बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचे क्रिकेटर सौरभ तिवारी। बाबा के चरणों में अर्पित किया मुश्ताक अली ट्रॉफी। नए साल को लेकर बांके बिहारी दर्शन के लिए भारी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। जिला प्रशासन की अपील का नहीं दिख रहा असर। नववर्ष से पहले मां विंध्यवासिनी के दरबार में श्रद्धालुओं का तांता। मां की पूजा अर्चना करके श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद लिया। राजधानी दिल्ली में नए साल को देखते हुए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर। पुलिस बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड पूरी तरीके से दिखा मुस्तैद। दल बल के साथ अधिकारियों ने मुख्य बाजारों और रास्तों पर मार्च निकाला। बेंगलोर में सड़कों और चौराहों पर सख्त निगरानी के लिए लगाए गए हैं सीसीटीवी कैमरे। पुलिस लोगों की हर गतिविधि पर रख रही है नजर। हापुड़ में पुलिस लगातार चला रही है चेक अभियान। आते जाते लोगों की हो रही है निगरानी। साथ ही साथ लोगों को ड्रिंक एंड ड्राइव ना करने के लिए किया जा रहा है जागरूक। मेरठ में सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था की एसएसपी ने संभाली कमान। वाहनों की चेकिंग। कटरा में नए साल के मौके पर अलर्ट मोड में पुलिस महकमा। पुलिस बल ने सड़कों पर मार्च किया। नोएडा में एक्शन में दिखी पुलिस। कई जगहों पर डॉग स्क्वाड के साथ चलाया चेकिंग अभियान। अमृतसर में सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम। पुलिस ने आते जाते वाहनों की चेकिंग। ग्वालियर में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। नए साल के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। अयोध्या में पुलिस बल ने सड़क पर डॉग स्क्वाड के साथ कई जगहों पर तलाशी ली। गुजरात के वडोदरा में नए साल के लिए पुलिस ने कसी कमर। 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर होंगे तैनात। गांधीनगर में भी नए साल के जश्न पर पुलिस का पहरा। बनाए गए हैं चेक पोस्ट। संदिग्ध वाहनों की जांच। वाराणसी पुलिस ने गंगा घाट और काशी विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र में निकाला सुरक्षा मार्च। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोगों को कराया सुरक्षा का एहसास। लखनऊ पुलिस ने हजरतगंज इलाके में निकाला फ्लैग मार्च। शांति और सुरक्षा कायम करने की लोगों से अपील। नैनीताल में नया साल मनाने के लिए पर्यटकों की उमड़ी भारी भीड़। भीमताल, भवाली, नैनीताल और कैची धाम में पार्किंग फुल। गुलमर्ग की पहाड़ियों, मैदानों और पेड़ों का बर्फबारी से श्वेत श्रृंगार। स्नोफॉल सैलानियों के लिए मन की मुराद हो गई पूरी। सैलानी जमकर उठा रहे लुत्फ। पर्यटक बर्फ की चादर पर ले रहे हैं स्कीइंग का आनंद। साथ ही साथ खेले जा रहे हैं दूसरे खेल। कैफे में भी लोगों की भारी भीड़। लोग गर्म चाय कॉफी के साथ एंजॉय कर रहे हैं स्नोफॉल। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ लोग ले रहे हैं सेल्फी और खिंचवा रहे हैं तस्वीरें। सैलानियों की बड़ी संख्या में खिले कारोबारियों के चेहरे। कुपवाड़ा के साधना टॉप पर स्नोफॉल से दिखा दिलकश नजारा। कुपवाड़ा के कई इलाके पूरी तरीके से बर्फ के आगोश में। घरों की छत और रास्तों पर बर्फ ही बर्फ। ग्वालियर में ठंड और सर्द हवाओं से जनजीवन अस्त व्यस्त। रेन बसेरों और दूसरी सुरक्षित जगहों पर बेघर लोग बिता रहे हैं रातें। चंदौली में ठंड और कोहरे के चलते कई ट्रेनें प्रभावित। यात्रियों को स्टेशन पर करना पड़ रहा है इंतजार।
शिमला में लोगों को ठंड से बचाने के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए। रेन बसेरों में कंबल और खाने की व्यवस्था। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में छाया दिखा घना कोहरा, कड़ाके की पड़ रही है ठंड। दिल्ली के 3 मूर्ति इलाके में कोहरे से विजिबिलिटी प्रभावित, वाहन चालकों को हो रही परेशानी। दिल्ली के ITO इलाके में सड़कों पर कम हुई विजिबिलिटी, लोग परेशान, लोग हेडलाइट चलाकर चला रहे हैं वाहन। दिल्ली के लोधी रोड पर लोगों के लिए बना रेन बसेरा, लोगों के लिए कंबल और दूसरी चीजें इंतजाम। जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर पर देखी जाबाज सैनिकों की मुस्तैदी, रात के अंधेरे में गश्त लगाते नजर आए। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में विमेन इन ब्लू ने रच दिया इतिहास। भारतीय टीम ने श्रीलंकाई टीम को 5वां मैच भी हरा दिया। मीडिया ने 5-0 से श्रीलंका टीम को शिकस्त दी। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी थी। भारत ने 7 विकेट खोकर 175 रन बनाए। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 43 बॉल पर 68 रन का योगदान दिया। वहीं पर अरुंधति रेड्डी ने 11 गेंद पर 27 रन बनाए। श्रीलंका की टीम 7 विकेट खोकर 160 रन पर ढेर। टीम इंडिया ने मैच 15 रनों से जीत लिया। खिलाड़ियों ने मैदान में जमकर बनाया जश्न। टीम इंडिया की जीत ने क्रिकेट फैंस को उत्साह से भर दिया। सभी टीम दे रहे हैं शुभकामनाएं। पुंछ में भारतीय सेना बच्चों और बुजुर्गों को मुहैया करवा रही है मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा। डोडा में भारतीय सेना ग्रामीणों को दे रही है गोरिल्ला वॉर की ट्रेनिंग। दुश्मन से निपटने के लिए हथियार चलाना सीख रहे हैं गांव के लोग। नीलगिरी में कोटा समुदाय के लोगों ने मंदिर में मनाया एमानूर महोत्सव। पारंपरिक परिधानों में नजर आए लोग। महोत्सव में बजाया गया भक्तिमय म्यूजिक। सभी लोगों ने घेरा बनाकर पारंपरिक नृत्य किया। पालघर में गोवर्धन इको विलेज चला रहा मेरी माटी मेरी थाली कैंपेन। इसके तहत लोगों को आयुर्वेदिक चीजों के सेवन के लिए जागरूक किया जाता है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत के लिए शानदार खबर। जापान को पछाड़ चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत। $4.18 ट्रिलियन की हुई GDP। जयपुर में वंदे भारत स्लीपर की हुई सफल टेस्टिंग। ट्रेन के रैक पर पानी भरे गिलास रखकर ट्रेन की स्पीड और दूसरे फीचर्स की हुई जांच। अमृतसर में राज्यसभा के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने हरमिंदर साहिब में टेका मत्था। तिरुवनंतपुरम में शिवगिरी कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। पारंपरिक नृत्य के साथ स्वागत। कुरुक्षेत्र तिरुमला तिरुपति मंदिर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया दर्शन। मुख्यमंत्री ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने किया ग्रेटर हैदराबाद को प्रदूषण मुक्त शहर बनाने का ऐलान। महीनों में 3 दिन होंगे विशेष स्वच्छता अभियान। दिल्ली में वंदे मातृशक्ति कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुई सांसद बांसुरी स्वराज। इम्फाल में एमोइनू मछली महोत्सव की तैयारियां जारी। कई तरह की देशी और विदेशी प्रजाति की मछलियां होंगी बिक्री। बीजापुर के नक्सल प्रभावित गांवों में CRPF ने लोगों को बांटे रेडियो। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर तनवीर सादिक ने 2 MGD एडवांस एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर्स का उद्घाटन किया।